एक बार फिर से हम अपने अजीज़ दोस्तों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर मौजूद है। ये एक बरगज़ीदा शख्सियत और बरगज़ीदा हस्ती की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिस शख्सियत से मुतालिक हम आज बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए इस शख्सियत से मुतालिक बात करने वाले हैं। ये वही शख्सियत है जिसे हम ख्वाजा गुलाम सईदैन के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए बात करते हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन पर। ख्वाजा गुलाम सईदैन, जिसकी आपने अभी तक तस्वीर देखी है, अब इसकी हालाती ज़िंदगी से मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आपने ख्वाजा गुलाम सईदैन से मुतालिक पूरी वाक़फ़ियत, पूरी जानकारी हासिल करी है क्लास 9th में, जो कि इसका चैप्टर नंबर 1 इंसानी कामिल ख्वाजा गुलाम सईदैन ने ही लिखा था। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन की से मुतालिक। सबसे पहले हम जानते हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन की हालाती ज़िंदगी से मुतालिक कुछ अहम और बुनियादी बातें। तो चलिए जानते हैं, स्टेप वाइज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेप हम पढ़ने वाले हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन से मुतालिक, वो क्या है? वो हमने जानना है ख्वाजा गुलाम सईदैन की पैदाइश कहाँ हुई है और ख्वाजा गुलाम सईदैन का पूरा नाम क्या है। उनके ख़ानदान से मुतालिक आपको हम पूरी वाक़फ़ियत पहुँचाने वाले हैं। तो कहते हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन का असल नाम जो था वो ख्वाजा गुलाम सईदैन था और उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था। ख्वाजा गुलाम सईदैन और ख्वाजा गुलाम सकलैन ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो ख्वाजा गुलाम सईदैन अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बरगज़ीदा शख्सियत है। जहाँ तक उनकी पैदाइश का ताल्लुक़ है, ख्वाजा गुलाम सईदैन 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हरियाणा के एक मारूफ इल्मी व अदबी शहर पानीपत में पैदा हुए हैं। ख्वाजा गुलाम सईदैन 16 अक्टूबर को 1904 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए हैं। जहाँ तक उनकी तालीम व तरबियत का ताल्लुक़ है, ख्वाजा गुलाम सईदैन ने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ा, तो कहते हैं ख्वाजा गुलाम सईदैन से मुताल्लिक़ ख्वाजा गुलाम सईदैन की इब्तिदाई तालीम पानीपत में ही हुई। यानी इब्तिदाई तालीम अपने आबाई वतन पानीपत से ही शुरू की और पानीपत के किस स्कूल में? पानीपत के मुस्लिम हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। यानी 10th क्लास का एग्ज़ाम उन्होंने मुस्लिम हाई स्कूल पानीपत से पास किया और 10th का एग्ज़ाम पास करने के बाद 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद फ़ौरन अलीगढ़ चले जाते हैं, जहां से आपने BA की डिग्री कंप्लीट की, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वाजिया रहे, यहाँ क्या बताया गया है, वाजिया रहे मैट्रिक से लेकर BA तक हर इम्तिहान में सूबे में अव्वल आए, इसलिए सरकार की तरफ से ICS इंडियन सिविल सर्विस करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए। चूँकि ख्वाजा गुलाम सईदैन एक ज़हीन तालिब इल्म थे, अपनी ज़हानत की वजह से उन्होंने जमात 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक हर इम्तिहान में अपने सूबे में अव्वल नंबर हासिल किया, अव्वल दर्जे से उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनकी इस शानदार कामयाबी को देखने के बाद उस वक़्त की सरकार ने, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने जब ख्वाजा गुलाम सईदैन की कारकर्दगी देखी, परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने ख्वाजा गुलाम सईदैन को ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस करने के लिए इंग्लिस्तान भेजा। क्योंकि ख्वाजा गुलाम सईदैन का निज़ाम कुछ डिफरेंट था, उन्होंने क्या चाहा और उनको किस चीज़ के लिए इंग्लिस्तान भेजा गया था? उन्हें इंग्लिस्तान भेजा गया था इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने के लिए और इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान भेजा गया था सरकार की तरफ से। लेकिन कहते हैं उन्हें इंतज़ामी उमूर में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, यानी उन्हें हाकिम बनना पसंद नहीं था, वो कोई हाकिम बनना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी दिलचस्पी दर्स व तदरीस में ज़्यादा थी। लिहाजा उन्होंने इंग्लिस्तान जाने के बाद वहाँ हाकिम बनने के बजाय उन्होंने M.Ed की डिग्री हासिल की, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री उन्होंने इंग्लिस्तान में इम्तियाज़ी खुसूसियात के साथ हासिल की और M.Ed की डिग्री करने के बाद वहाँ से वापस अपने वतन चले आते हैं।
जब एमएड की डिग्री इंग्लिस्तान से आपने हासिल करी और वहाँ से जब वापस आए और यहाँ कौन कौन से मनसबी अपनाए और कौन कौन सा मनसबी काम उन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया, अब जानते हैं उनके मनसबी कामों से मुतालिक, यानी कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम दिए, कौन कौन सा पेशा इख्तियार किया, कहाँ इख्तियार किया, ये जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो इंग्लिस्तान से जब आप वापस आए, इंग्लिस्तान से वापस आकर अलीगढ़ इंग्लिश स्कूल के सरबराह पहले मुकर्रर हुए। सबसे पहले आप इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद अलीगढ़ इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। इसके बाद फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से बुलाए गए। एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का सरबराह मुकर्रर किया गया ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन को। इसके बाद रामपुर में आपको मशीरी तालीम भी बनाया गया। मशीरी तालीम हम कहते हैं एडवाइज़र को, आपको एडवाइज़र बनाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का। कहाँ पे? रामपुर में। तो रामपुर में मशीरी तालीम के फ़राइज़ देने के बाद उन्हें कश्मीर बुलाया गया। तो कश्मीर में उन्हें नाज़िम तालीम की हैसियत से मुकर्रर किया गया। नाज़िम तालीम से क्या मुराद होता है? नाज़िम तालीम से मुराद होता है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ उन्हें बुलाया गया। ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे बुलाया गया कश्मीर में। इसके बाद हुकूमत हिंद की वजारत में आपको वज़ीर तालीम के मशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर भी मुंतखब किया गया। पहले ओहदों पर आप फायज रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी काम किया है। और काम क्या किया है? बतौर मशीर काम किया है, बतौर प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में काम किया है। ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन की बात चल रही है। इसके बाद कहते हैं कि ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन का एक इंतकाल कब हुआ? ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन का इंतकाल 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ और आपको जामिया नगर के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो ये थी मुख्तसरन हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ज़रूरी बातें उनकी हालात ज़िंदगी से मुतालिक जानने की कोशिश की और आप तक पहुँचाई। और अब जाते हैं उनकी अदबी कारनामों पर। उन्होंने उर्दू अदब के लिए क्या क्या किया। कहते हैं ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन एक मशहूर और तजुर्बाकार माहिर तालीम थे। एक माहिर और मुस्तनद माहिर तालीम तस्वर किए जाते हैं ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन। जितना वो अच्छा लिखते थे उतनी ही अच्छी तकरीर करते थे। उन्होंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा है, लेकिन उर्दू में क्या किया है? उर्दू में उनकी मशहूर तसानीफ रूही तहज़ीब, आंधी में चराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील, ये कुछ मशहूर और बुनियादी किताबें जो उनकी काफ़ी मशहूर हुई किताबें, ये ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन की किताबें हैं। कहते हैं ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन ज़्यादातर इंग्लिश में लिखना पसंद करते थे और उर्दू में जो कुछ उन्होंने लिखा है, रूही तहज़ीब, आंधी में चराग, उसूल तालीम या कौमी सीरत की तश्कील, ये कुछ किताबें उन्होंने लिखी हैं जो बहुत मशहूर हुई हैं उनकी उर्दू में। आपके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि आप कौल व फ़ैल के एतबार से एक सच्चे मुअल्लिम थे, यानी एक मुअल्लिम में जितने औसाफ होने चाहिए उनके कौल में, उनके फ़ैल में, कौल कहते हैं बात को, फ़ैल कहते हैं काम को, जिस लिहाज से भी हम ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन को देखते थे वो हर एतबार से एक सच्चे मुअल्लिम नज़र आते थे। उनमें हर खूबी उस्ताद की कूट कूट कर भरी हुई थी। अब उनकी तबीयत से मुतालिक कहा गया है कि उनकी तबीयत में शीरीनी और मिजाज में खुलूस था और जवानों की तरबियत का पुरजोश जज्बा था। इस बात का सबूत उनकी तहरीरों से साफ तौर ज़ाहिर होता है। ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन से मुतालिक बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम उनकी तबीयत की बात करते हैं, उनकी तबीयत में शीरीनी यानी वो मीठे बोल बोलते थे और उनके मिजाज में खुलूस था, इखलास के साथ बात करते थे। इसके अलावा वो नौजवानों को तरबियत देना चाहते हैं और नौजवानों की तरबियत का जोश व जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। ये बातें हमें उनकी तहरीरों से साफ तौर पर नज़र आती हैं और इन बातों का सबूत हमें उनकी तहरीरों से मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ख्वाजा गुलाम मुस्सईदैन से मुतालिक जो बुनियादी बातें थी उनकी अदबी ज़िंदगी और उनकी हालात ज़िंदगी से मुतालिक हमने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी मुफीद भी रहेगी। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।